जाति समीकरण है या समीकरण कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे तो सारा चीज उल्टा पुल्टा है। आइए चलते हैं, हमारे बीच में सूरज जी सामने हैं और जरा उनसे पूछते हैं कि ये हकीकत में र्यूमर कहाँ का है। हमारे बीच में है सूरज महतो जी। सबसे पहले ये क्लेरिफाई कीजिए, आइए चलते चलते हम लोग बात करते हैं कि ये जो हल्ला हो रहा है कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं और दिल्ली गए हुए हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? आइए। देखिए भैया, हम तो साफ तौर से कहना चाहेंगे कि आपको जो भी इस तरह का मैसेज फैला रहा है और जो इस तरह का अफवाह फैला रहा है, उन लोगों को इस साफ तौर से झलक रहा है कि अब मेरे क्षेत्र में मेरे जो प्रशासक का और मेरे कार्यकर्ताओं का जो रुझान देखा जा रहा है और बाघमारा विधानसभा में लोगों का जो मेरे तरफ आकर्षण देखा जा रहा है, इससे उन लोग को डर है और लोगों को भ्रमित करने के लिए आज हमको लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहा है और लोग ये अपने अपने पार्टियों का नाम लेके और हमको जोड़ने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम पहले भी कई बार आपसे ये बात कह चुके हैं कि हम अपना पार्टी, अपना संगठन जनशक्ति दल के माध्यम से हम क्षेत्र में आए हैं और जनशक्ति दल को पूरे बाघमारा के विधानसभा के सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और इसी संगठन के माध्यम से इस बार हम बाघमारा विधानसभा को आगे लेके जाएंगे और इन लोगों को इन का मुखौटा उतार के इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे। अभी जो तिगड़ी राजनीति जो चल रहा है, सबसे पहले हम लोग भाजपा पे आते हैं। भाजपा का एक सिद्धांत है कि वो अपने भाई भतीजा बात पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपके सामने बाघमारा में है कि ढुल्लू महतो के बड़े भाई को भाजपा से ही टिकट मिल गया। बड़ा ही बेशर्म है भैया। हम तो एक ही बात बोलेंगे, ये झारखंड की राजनीति आज का जो स्थिति पैदा हुआ है, ये बड़ा ही शर्मनाक और बेशर्म राजनीति है। इसलिए कि रात दिन माला जपने वाला, रात दिन संस्कार का बात करने वाला, रात दिन गुंडा और माफिया तत्वों के विरोध में बात करने वाला, रात दिन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बात करने वाला, आज बाघमारा नहीं पूरे झारखंड में जहां जहां बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, वहां पर उन कैंडिडेटों का, उनका चरित्र, उनका पुराना बैकग्राउंड निकाल के देखिए, सारे के सारे दबंग है, गुंडा है, माफिया है, कोयला चोर है, लोहा चोर है और वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब तो अंत हो गया कि किसी का बीवी को, किसी के भाई को, किसी के बेटा को टिकट दिया जा रहा है। जो चंद दिनों में पार्टी में बीजेपी में शामिल होता है, उसको वॉशिंग मशीन में डाल के और साफ किया जाता है, दूध से धोला जाता है उसको और उसको शुद्ध किया जाता है और उसका कैंडिडेट एक शुद्ध कैंडिडेट बन जाता है। चाहे वो कितनों भी मर्डर कर दे, चोरी कर दे, रेप कर दे या पूरे क्षेत्र को लूट के खा जाए। ये तो अब भैया एकदम शर्मसार हो गया है। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं बचा है कि हम उसके बारे में कोई शब्द कहें। सर एक चीज बताइए सूरज जी, आप जो राजनीति में हैं और बड़ा ही धरातल से आप उठे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी भी जलेसर महतो के उसके खिलाफ खड़ा किया है, तो क्या जलेसर महतो की भी छवि वही है क्या? देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी का तो साफ करना है कि इसका आगे का कुछ है न पीछे का, इसका तो कुछ पता ही नहीं भैया। ये तो मैंने एकदम क्या बोलते हो, जैसे लंगड़ा चलता है अपना सहारा लेके, उसी तरह इस सहारा पे पार्टी चल रहा है। जिस प्रकार अभी इनको मुखौटा देखना पड़ा, एक राज्य से हार के एकदम और मुंह इसका साफ हो गया, अब झारखंड में भी वही होने जा रहा है। सब लोग एक पैर जिसका कब्र में है उसको टिकट देके लड़ा रहा है, जो 5 बार हार रहा है उसको टिकट देके लड़ा है, जो जनता के बीच में कभी रहा नहीं उसको टिकट देके लड़ा रहा है, जिसका कोई छवि नहीं, जिसको जनता नकार चुका है, कांग्रेस उसको टिकट देके लड़ा रहा है। तो कांग्रेस तो आज भी अपाहिज है, कल भी अपाहिज था और आगे भी पता नहीं क्या होगा कांग्रेस का स्थिति में, ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है भैया। लेकिन एक जगह तो तय है कि बाघमारा में जो अभी रण क्षेत्र जो बना है, इसमें शरद महतो, जलेसर महतो और एक आप हैं सूरज महतो, तो क्या ये जाति समीकरण को लेकर के कहीं राजनीतिक दल उथल पुथल करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, छवि में आप कहाँ नजर आएंगे, क्या कि दोनों दबंग हैं? देखिए बिल्कुल भैया, आपका प्रश्न सही है। ये मेरा सौभाग्य बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए, हम महतो के घर में पैदा हुए, हम महतो हैं, लेकिन आज मेरा छवि देखिएगा तो पूरे बाघमारा विधानसभा में सेकुलर है। हम किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म, किसी का हम विरोध नहीं करते, सबको लेकर चलते, सर्व समाज सर्व जाति का हमको आशीर्वाद मिलता है। और पूरे बाघमारा में अगर घूमिएगा तो हर घर पे जाके पूछिएगा तो सूरज महतो को नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में स्वीकार किया है। और ये लोग जो जिस प्रकार जाति खेलता है, इस बार इनके समाज से भी इनको करारा जवाब मिलेगा
क्योंकि ये लोग दूसरे को तो ठगाई है, ये लोग अपने समाज को भी रसातल पे भेजा है और अपने समाज को गत में लाने के लिए ये लोग कोई कर्म नहीं छोड़ा है। आज इनको अपने ही परिवार में खड़ा होने के लिए इनको शर्मिंदा होना पड़ता है। उन लोगों को पूछिए कि अपने समाज के लिए आप लोग क्या किए हैं, दूसरे का बात तो छोड़िए, आप लोग जाइए और अपने समाज में खड़ा होकर बोलिए कि आप लोग अपने समाज के लिए क्या किए हैं। और रह गया मेरा बात, अगर हम महतो हैं तो ये मेरा जुर्म है, तो इस जुर्म को हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन जनता जो भी परिणाम देगा हम तैयार है। जिस प्रकार जनता हमको अपना बेटा भाई भतीजा मान के और अपने गले लगा रहा है और हमको लोग सहयोग कर रहा है और इन लोग के सामने खड़ा किया है, एक तरफ बड़ा माफिया के रूप में देखा जाने वाला और दूसरे तरफ निकम्मा और बेहया जो कभी समाज के बीच में नहीं खड़ा हुआ, कभी समाज के लिए नहीं काम किया और न कभी गरीब दुखी बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाया है। सिर्फ उसको जीतना है और यहाँ समाज को लूटना है। तो इन लोगों का मुखौटा समाज के सामने खुला हुआ है, इसीलिए इन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है भैया। इसीलिए जाति का अगर समीकरण देखा जाए तो वो पार्टी देखता है, यहाँ का जनता नहीं देखता है। पार्टी देखता है कि अगर वो महतो है तो उसको टिकट दे तो महतो को वोट हमको मिल जाएगा, ये महतो का भाई है तो इसको टिकट देते इसका महतो का समीकरण मिल जाएगा। लेकिन ये महतो के नाम से जिस प्रकार से यहाँ तांडव रचा गया बागमारा में, अब महतोगिरी यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ समानता और समरसता चलेगा, जो सबका बेटा सबका भाई भतीजा बनेगा, जनता उसी को चुनेगा। मतलब ऐसा कहना है आपका कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये आज का नहीं 15 साल का नेतृत्व रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, जो आज संसद बनकर यहाँ से गया है वो अपना भाई को उतारा है। आप गांव-गांव जाके पूछिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। उसने अपने लोगों को मारा है, पीटा है, कुचला है, इसका कई प्रमाण आपको मिल जाएगा। कई बार उनके लोग जाके धरना पे बैठने का काम किया है। और दूसरा जो प्रत्याशी है ये तो किसी का है ही नहीं, ये तो अपने आप को ऐसे करके रखता है कि हम तो किसी का नहीं है भैया, हम न किसी का बुरा किया न किसी का भला किया, हमको सिर्फ तुम जिता दो और हम उस पर राज करेंगे, उसको बेचेंगे, आपके सम्मान आपके हक अधिकार को हम दूसरे के सामने बेचेंगे और राज करने का काम करेंगे। एक सवाल और है, सुनने में आया था काफी बवाल भी हुआ था टिकारी धाम, वो कहाँ तक सत्य का है कि उस पे हमारे सांसद महोदय जी मौन। बिल्कुल एकदम सत्य है भैया। आज पावर के दम पे भारतीय जनता पार्टी में उसका पावर और उसके कद के दम पे, उसके माफिया उसके दबंगई दम के दम पे आज उन गरीब असहाय उन्हीं के समाज के लोगों को वो कुचल रहा है, उनके जमीन और उनके हक अधिकार को छीन रहा है और उनको अपने पैरों तले रोंदने का काम कर रहा है। आज उसके सामने बागमारा क्या पूरे जिले में कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखता है। और क्या करे आम आदमी, एक आम आदमी आवाज उठा सकता है, उससे मार खा सकता है, अपना जान माल का क्षति कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, यहाँ शासन और प्रशासन का किसी तरह का कोई स्थिति रहा ही नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी हम लोग ये देख रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है कि हमारी सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार बनाई है। 18 साल भाजपा ने यहाँ शासन किया, उनको 1.5 बार मौका मिला डबल इंजन। उस समय विकास नहीं हुआ, क्या अब विकास होगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुमराह कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के आज जो नेतृत्व हम लोग के झारखंड में है और झारखंड में जिस तरह के कैंडिडेट को ये लड़ा रहा है और जिस तरह का यहाँ ये बात करता है कि हम लोग जो है परिवारवाद नहीं करेंगे, हम लोग जात के नाम पे नहीं लड़ते हैं, हम लोग धर्म के नाम पे नहीं लड़ते हैं, तो ये साफ हो गया झारखंड में कि ये किस तरीके से लड़ता है। ये सत्ता भोगी पार्टी है, ये सत्ता भोग करता है और इसके नेतृत्व में देश बर्बाद हो रहा है, देश के युवा बर्बाद हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसको कई गम नहीं, इसको सिर्फ सत्ता चाहिए। और जिस तरह डबल इंजन का सरकार बन रहे हैं, ये किसी कीमत में सिर्फ सरकार बनाना चाहती है और देश और राज्य में राज करना चाहती है। यहाँ के युवाओं से, यहाँ के नौजवान से, यहाँ के बेरोजगारों से, यहाँ के लोगों से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ सत्ता भोगी, सत्ता भोगना चाहता तो है। इससे एक सवाल तो ये उठता है कि आप यानी कि जेएमएम का सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली? ना हम डायरेक्टली किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, ना इनडायरेक्टली किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम भुक्तभोगी हैं, आज का युवा है और युवा के ऊपर क्या बीत रहा है हमको पता है। जब मेरे विधानसभा से, हर गांव से जब युवा यहाँ से पलायन कर रहा है, जब यहाँ भूखों मर रहा है, जब यहाँ पर अत्याचार होता है, जब यहाँ पर मर्डर होता है, जब यहाँ पर रेप होता है, तब इन लोग कहाँ सो जाता है। जब मेरे यहाँ पर
कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का और कई संसद मेरे क्षेत्र में अगल बगल संसद मेरा रहता है भारतीय जनता पार्टी का। जब यहाँ खुलेआम कोयला का लूट होता है तब उसके पास आदमी नहीं होता है, उसको आवाज उठाने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसका इलेक्शन आता होगा या उसको अपने फायदे के लिए कुछ करना होता होगा तो यहाँ लाखों लाखों का भीड़ होता है और नरेंद्र मोदी जी को बुला के यहाँ बोला जाता है कि यहाँ कोयला नहीं है तो बंडल का फैक्ट्री लगता है। तो ये सबको पता है कि सबका नजर कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेके जमीनी स्तरीय नेता तक सब लूटने का काम कर रहा है और बाघमारा ने पूरे झारखंड के भू संपदा पे उसका नजर है कि इस बार किसी भी तरह डबल इंजन का सरकार बना के हम लोग झारखंड के भू संपदा को लूट के झारखंड को कंगाल करके छोड़ेंगे। सूरज जी, एक सवाल और उठता है। 10 साल हो गए इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। केंद्र में 32 लाख रिक्तियां हैं भिन्न भिन्न पदों पे और मोदी जी ने पहले चुनाव में 14 के चुनाव में ही कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार मुहैया करूंगा, जिसमें नौकरी भी आती है, रोजगार भी आती है, बिजनेस भी आती है। लेकिन आज तक उन्होंने ना रोजगार की बात किया ना विकास की बात किया। तो आज जो लड़के 2014 में 20 साल के थे, आज वो लड़के 32 साल के हो गए। क्या लगता है वो लड़का पूरा नौकरी को जाएंगे? देखिए, ये आपको एकदम खुले आंख से मतलब झूठ दिखता है और झूठा सपना अगर कोई अपने आप में पाल ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज इतना दिन 15 से 20 साल जो ये ड्यूरेशन रहा भारतीय जनता पार्टी का, जो नेतृत्व ये 15 साल पूरे देश में जिस राज्य में और देश में रहा, तो आखिर ऐसा क्या बात है कि युवाओं का इस तरह से पलायन, बेरोजगारी से इस तरह लोगों का भड़कना और चारों तरफ त्राहीमाम देश में मचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये सारा जुमला है और जुमलाबाज लोग इलेक्शन में निकलेगा और जुमला करेगा, मिलने जाना किसी को कुछ नहीं है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अगर देश को बचाना है, राज्य को बचाना, अपने क्षेत्र को बचाना है तो आज बागडोर अपने हाथ पे लेना होगा। अब पार्टी के चक्कर में ना रहे, बागडोर अपने हाथ में ले, आवाम को जगाए और जनता के साथ में खुद का लड़ाई खुद लड़े। पार्टी के चक्कर में रहने से अब हम लोग के देश को, हम लोग के राज्य को कोई बचा नहीं सकता है। एक लास्ट में जाते जाते सवाल है कि जेएमएम सरकार जो है मैया सम्मान योजना दे रही है, 1,000 से लेकर के आप 2,500 करने जा रहे हैं। तो इससे क्या मैया को सम्मान मिल रहा है या हम महिलाओं को कुंठित कर रहे हैं, उसको काम करने से रोक रहे हैं? क्या उसको रोजगार मिल रहा है या उसको लालच? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लुभावना जुमला फेंका है झारखंड के सामने, उसी प्रकार बीजेपी भी एक लुभावना जुमला उसका देख के सामने फेंका है। पहले ये 1,000 रुपया का जुमला फेंका तो वो 2,100 को फेंक दिया, वो देखा 2,100 को फेंक दिया तो ये 2,500 को फेंक दिया। हम लोग देखे तालाब में जब मछली पकड़ने जाते हैं, बंगी मारते हैं तो बगल वाला का अगर बंगी में मछली लगा तो लगता है अरे उसका जो दाना दिया हुआ था वो ज्यादा बड़ा था हमसे, इसलिए मछली वो पकड़ लेता, हमको उससे भी बड़ा दाना वो डालना है। तो ये पब्लिक जानती है कि इलेक्शन पार होगा और इनका तमाशा बंद हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि ये पब्लिक सब कुछ जानती है? बिल्कुल सब कुछ जानती है और पब्लिक ये समझ रही है और ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्रयास इस बार कर रही है। हमको लग रहा है कि इस बार पब्लिक ही लोग को करारा जवाब देगा और इसका मुखौटा सामने आएगा और पब्लिक इस तरह का जुमलाबाजी में नहीं फंसेगा। जिस तरह का पब्लिक को ये लोग एक प्रोडक्ट की तरह खरीद और बेचने का काम कर रहा है, आप ही बताइए कि ये 1,000 से 2,100, 2,500, अरे क्या है भाई? एक इंसान का कीमत 1,000 महीना में, वो 25-2,100 कर दिया तो 2,500 कर दिए। आप तो सरेआम खरीद रहे हैं इंसान को, उसके ईमान को खरीद रहे हैं। तो आप ईमान खरीद कर अपना सरकार चलाना चाहते हैं तो जनता जान रही है, जनता मजबूर है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये 1,000 में वैसे माताओं और बहनों का ईमान और उनको इज्जत को खरीदना, उनके सम्मान को खरीदना चाहता है। क्या 1,000 हम लोग का झारखंड के माता और बहनों का 1,000 से क्या उनका रोजी रोजगार चल जाएगा, उनका भविष्य सुधर जाएगा? आप बताइए, अगर इन लोगों को इनका यहाँ का भविष्य सुधारना होता तो उनके लिए एक सार्थक काम करता, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करता, यहाँ पर जगह जगह में तरह तरह का कल कारखाना फैक्ट्री लगाता, उद्यान करता, जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता और लोग जाके अपने बाल बच्चा के साथ आगे विकास करता। ये एक तरह का ड्रग्स है जो फ्री 1,000 रुपया देना, एक तरह का ड्रग्स है।
हम तो इसका विरोध करते हैं कि जो फ्री 1000 रुपया बांटना, कोई 2100 रुपया बांटना, ये सब ड्रग्स है, ये सब नशा है लोगों को अपने ओर आकर्षण करने का, और इलेक्शन के बाद ये नशा सबका उतर जाए। जाते जाते एक सवाल और है, देश में भिन्न भिन्न राज्यों में सरकार है, तो हर जगह मुफ्त कभी मुफ्त की नाराएं लगी हुई हैं। कोई बोलता है बिजली को मुफ्त देंगे। अभी हमेशा हमारे केंद्रीय मंत्री, उर्फ गुजराती में उनको मोटा भाई भी कहते हैं, तो वो भी ऐलान किए कि बकरीद और ईद में गैस सिलेंडर दिया जाए। तो इस सारे संरचना, चावल, गेहूं, आटा सब फ्री दिया जा रहा है। अरबों खरबों की हर महीना बर्बादी होती है। क्या उसको रोक के उद्योग की ओर बढ़ना चाहिए या देश को नहीं? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, और इस दिशा में देश के बड़े बड़े लीडरों को सोचना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। जो देश हित में सोचता है और जो देश की जनता उसको जिता के विश्वास से उसको भेजता है कि ये देश हित में काम करेगा। ये लोग एक प्रकार से बिजनेस फैलाया है। जिस प्रकार रिलायंस में आप देखते होंगे कि इतना का कूपन में इतना फ्री, एक मोबाइल 2 मोबाइल खरीद लीजिए, एक मोबाइल में बात फ्री, और उसके बाद फिर उसको लॉक किया जाता है और फिर वही कूपन का आदत डाल के और उसको फिर उसको रिएक्टिव किया जाता है। तो बस वही खेल के ये लोग बिजनेस कर रहा है। ये लोग समाज को एक प्रोडक्ट समझ के लोग खरीद बेच रहा है। पहले फ्री देगा और फिर बाद में उससे मोटा रकम वसूलेगा टैक्स के नाम पे। आप शीर्ष नेतृत्व, देश के शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी, उनको अपने बाघमारा से शीर्ष नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुफ्त योजनाओं में? हम सीधी तरीके से एक छोटा कार्यकर्ता हैं हम क्षेत्र का, और क्षेत्र का जनता हमको इस बार मौका दे रही है कि अपने क्षेत्र में हमको काम करने का मौका दे रही है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आप किए तो हमको इसको जवाब दे, क्या हो गया बस, अब बस कीजिए। अब जनता त्राही माम मच गया, अब तो कम से कम रहम कीजिए। अरे इतना तो रहम कीजिए कि जनता को अब तो जीने दीजिए। अब तो सही तरीके से आप लोग काम कीजिए, युवाओं को नौकरी का व्यवस्था कराइए, यहाँ विधि व्यवस्था सही कीजिए, प्रशासनिक विभाग को ठीक कीजिए। जिस तरह का अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जहाँ जहाँ जिस राज्य में भू संबंध है वहाँ पर खुलेआम लूट हो रहा है। आप शीर्ष में बैठ के और सिर्फ बात कर सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक्शन लीजिएगा तो 1 मिनट में कहीं ना चोरी होगा, ना कहीं किसी का सम्मान पे ठेस आएगा, और ना ही किसी का मर्डर होगा। तो आप चाहते हैं कि एक पार्टी बदनाम हो तो मेरा पार्टी आगे बढ़े, तो ये सब खेल बंद कीजिए। यहाँ के जनता को प्रोडक्ट समझ के मारना बंद कीजिए और जनता के हित में काम कीजिए, जनता के विकास में काम कीजिए, नौजवान युवाओं के हित में काम कीजिए, शिक्षा क्षेत्र में काम कीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, और पूरी तरह से भारत को अगर आगे लेके जाना, राज्य को आगे लेके जाना है, और विधानसभा और नीचे स्तर से अगर मजबूती चाहते हैं तो अब जनता के हित में काम करना चालू कीजिए। अन्यथा आने वाला समय में अब जनता जिस तरह से जाग रही है, अब ये कोई बड़ा पार्टी सामने नहीं टिकेगी और नए दलों का उत्पत्ति होगा, और पूरे देश में फिर नए दलों के विचारधारा से फिर देश में आगे विकास का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जनता जनार्दन को एक संदेश जरूर दीजिए। चुनाव का माहौल है और चुनाव में कैसे कैसे प्रत्याशी आ जी, मैं सूरज महतो, बाघमारा विधानसभा 43 से मैं विधानसभा में इस बार आ रहा हूं आप लोगों के बीच, और मैं पूरे बाघमारा विधानसभा के सभी तमाम जनता को, सभी माताओं बहनों को और सभी अभिभावकों को मैं अपनी तरफ से विनती करता हूं कि इस बार न जात पे जाइए, न पात पे जाइए, न झंडा पे जाइए, न बैनर पे जाइए। अगर बाघमारा को बचाना है तो आप उसके व्यक्तित्व पे जाइए, और नहीं तो फिर बाघमारा को कोई नहीं बचा सकता है। बाघमारा के युवा, बाघमारा के माताओं और बहनों का जो सम्मान बचाना है, उनको जो अधिकार दिलाना है, अब यहाँ के व्यक्तित्व से ही अधिकार मिलेगा। इसलिए व्यक्तित्व देख के चुनिए और जनशक्ति दल के साथ सूरज महतो के हाथों को मजबूत कीजिए। एक बार हमको मौका दीजिए, आप लोग के आशीर्वाद अगर हमको मिला तो आप लोग को हम कभी निराश नहीं करेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम बाघमारा विधानसभा की सेवा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोग से विनती करता हूं कि इस बार आंख खोल के रखिए। सब लोग अपना अपना जुमला छोड़ना चालू कर दिया है, सब लोग अपना अपना पासा फेंकना चालू कर दिया है, और इस बार झंडा और बैनर के चक्कर में मत फंसिए। इस बार व्यक्तित्व देख के और वोट कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सूरज महतो जी का सीधा और क्लियर स्टेटमेंट, न जात, न पात, न धर्म, कुछ नहीं, ना ही बैनर,
बस एक चीज, आप उस व्यक्ति को पहचानिए जो आपके बीच में रह करके 24 घंटा आपके लिए खड़ा है, ना कि कोई बड़ा बड़ा नेता और कोई दल को पकड़िए और 2000-3000 रुपया मिल गया चुनावी जुमला में, उससे आपका ना लाइफ बनने वाला है ना ही आपका भविष्य सुधरने वाला है। और बाल बच्चे का तो बात छोड़ दीजिए, विकास की गति में आना है तो शायद आपको सही प्रत्याशी का चुनाव करना ही होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।